हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइस कि आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। गाइस, आज सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे आपकी कोई भी कैरियर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो। गाइज, आज का जो नोटिफिकेशन है वो आया है एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है असिस्ट होल्डिंग लिमिटेड का। और अगर आप यहाँ पर देखें गाइज, यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सपोर्ट सर्विसेज की वैकेंसीज निकली है। इनका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, जिसको एआईईसीएल के नाम से जाना जाता है, ये एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन एमआरओ है, जो कि अप्रूव्ड है डीजीसीए इंडिया से। और गाइज, यहाँ पर जो वैकेंसीज इन्होंने निकाली है वो निकाली है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की। तो यहाँ पर गाइज अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात करें गाइज, तो लोकेशन जो आपकी रहेगी वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नागपुर और तिरुवनंतपुरम रहने वाली है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखेंगे गाइज, टोटल 74 वैकेंसीज है, जिसमें दिल्ली के लिए 24, मुंबई के लिए 22, कोलकाता के लिए 3, हैदराबाद के लिए 3, नागपुर के लिए 3 एंड तिरुवनंतपुरम के लिए 15 वैकेंसीज आपको टोटल देखने को मिल रही है। इसके अलावा गाइज रिजर्वेशन एंड कंसेशन रिलेक्शन फॉर SC ST OBC एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है वो जो भी गवर्नमेंट के डायरेक्टिव है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मिलेंगे। एलिजिबिलिटी की जो भी डेट होगी, जो भी आपके क्वालिफिकेशन देखे जाएंगे वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से देखे जाएंगे। क्वालिफिकेशंस अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, जो भी कैंडिडेट BE BTech की डिग्री है एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, केमिकल इंजीनियरिंग, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। प्लस इन्होंने ये मांगा है कि आपका गेट परसेंटाइल जो है वो ऑफ 80% होना चाहिए। तो अगर गाइज आपने गेट क्वालिफाई भी किया है तो आप इसमें आराम से इस रेंज में आ जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी टॉपर होगा उसके बाद में आपका परसेंटाइल देखा जाता है, और परसेंटाइल में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं उसके बिहाफ पर कैलकुलेशन होगी। तो गाइज आप इजीली इस रेंज में आ जाएंगे। 75% ऑफ अबाउ फॉर SC ST एंड OBC रखा गया है, तो ये आपका होना चाहिए। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, इन्हीं के बिहाफ पर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे उनका स्क्रूटनी होगा। मैनेजमेंट वुड बी डिसाइड द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड, कितने इंटरव्यू के लिए कॉल्ड किए जाएंगे इन वैकेंसीज को फिल करने के लिए और फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, इसके अंदर देखो, जो अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको कंसिडर कर सकते हैं अगर फ्यूचर में भी रिक्रूटमेंट आती है। एज लिमिट जो जनरल के लिए की है 28 ईयर मैक्सिमम है, OBC के लिए 31 ईयर, SC ST के लिए 33 ईयर इन्होंने रखी है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी इन्होंने यहाँ पर एज की कंडीशंस प्रोवाइड की हुई है। अगर आप सैलरी के बारे में बात करो गाइज, तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग सपोर्ट सर्विसेज जो है इसमें आपको 40,000 का स्टाइपेंड मिलता है ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग। एंड इसके बाद में आप असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पर पोस्ट पर प्रमोट हो जाते हैं। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका परफॉर्मेंस असिस्मेंट, लेवल एग्जामिनेशन, ये सब चेक किया जाता है। फिर आपका जो सैलरी स्लैब है वो 59,000 पर मंथ से 79,000 पर मंथ के बीच में आपका आ जाता है ओवर ए पीरियड फॉर 4 ईयर। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड को एक्सक्लूड करके आगे वाले जो ईयर्स है उसमें आपकी सैलरी स्ट्रक्चर ये रहता है, डिपेंडिंग अपॉन योर लेंथ एंड सर्विसेज। इसके बाद अगर आप पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे गाइस, तो ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब परमानेंट जॉब नहीं है। 5 ईयर के लिए ये आपको दे रहे हैं, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड को इंक्लूड करके, तो आप यहाँ पर 5 ईयर के लिए जॉब कर सकते हो। कैंडिडेट विल हैव कैरियर इन द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम के हिसाब से आप कैरियर भी ऑर्गेनाइजेशन में आगे जाके भी डेवलप कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए गाइज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग सपोर्ट सर्विसेज इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो गूगल फॉर्म की लिंक प्रोवाइड है AIACL की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको उस गूगल फॉर्म की फॉर्म को फिल करना है। और जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, सेल्फ अटेस्टेड एप्लीकेशन जो है उसको पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कोरियर से आपको इस एड्रेस पे भेजना भी है। तो ये एड्रेस रहेगा आपको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो चीज़ें इन्होंने मेंशन करी है वो भेजने के लिए। तो आपको 15 जनवरी 2024 से पहले पहले आपके हो जाने चाहिए। तो आप लोग कोशिश करिएगा स्पीड पोस्ट करो, जिससे टाइमली बेसिस पर आपका जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पर पहुँच जाए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी किस किस चीज़ की मांगी है इन्होंने, जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो हायर एजुकेशन की मार्कशीट है उनको ऐड करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करनी है, उसके लिए आप ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। बाकी जो भी एज को प्रूफ करने वाली जो चीज़ें होती है वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट भी आपको रखना है यहाँ पे 1500 रुपीज़ का। तो ये आपको डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड न्यू दिल्ली में पेएबल जो होगा वो आपको यहाँ पर रखना है।
अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन हो तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन अगर आप देखोगे उसके बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वो भी आपको यहाँ पर भेजने हैं, सेल्फ सर्टिफाइड, यानी कि आपको इसके ऊपर सिग्नेचर करके उनकी जो डॉक्यूमेंट है जेरोक्स कॉपियाँ वो आपको इनको भेजनी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो इनका रहेगा वो पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है आपका। पर्सनल इंटरव्यू ये लोग लेने वाले हैं। इसके बाद प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा जो आपकी फिटनेस वगैरह को चेक करते हैं। जनरल कंडीशंस अगर आप देखेंगे बहुत सारी और भी यहाँ पर रखी हुई है कि आपको क्या क्या पर्टिकुलरली चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर बाकी भी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्मेट कैसा रहेगा। तो इसमें आपकी जो भी प्रिफर्ड लोकेशंस वगैरह है, फोटोग्राफ्स है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो भी चीज़ें आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। गाइज 80% परसेंटाइल में कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो गाइज आपको पता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। गेट 2023 का डाटा अगर आप देखेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं और आपकी जो रैंक है वो कितनी आ रही है, उसके बिहार पर अगर आप देखेंगे तो क्या आप टॉप 80% में आ रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने फॉर्म भरे हैं उसके बिहार पर तो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने परसेंटाइल में आ रहे हैं। बाकी भी इन्होंने सारे जैसे जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट करके इसको फिल करके आप जो रेस्पेक्टिव जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है उसको आप फिल कर सकते हैं। बाकी इनकी वेबसाइट पे गूगल फॉर्म है उसको भी फिल कर सकते हैं। बाकी फिर ये आपको वहाँ पर से सारे डॉक्यूमेंट के साथ इनके जो एड्रेस दिया है वहाँ पर भेजना है, विद डिमांड ड्राफ्ट भी आपको यहाँ पर भेजना होगा। तो गाइस जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके करियर से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको टाइमली बेसिस पर मिलती रहे। बाकी फुल फोकस के साथ अपनी प्रिपरेशन करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।